स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग के बारे में। जैसा कि सेम टॉपिक आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, सिमिलर टॉपिक है, सिमिलर एकदम सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, लेकिन बस यही बात था कि वहाँ हमने ग्रुप पे पढ़ा था और यहाँ हम रिंग पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात को समझना है कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग बहुत रफली बात करें, रफली अगर शब्दों में बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म एक रूल होता है, आइसोमॉर्फिज्म भी एक रूल होता है। रूल कहने का मतलब कि एक मैपिंग होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा समझिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू है 2x, तो आप आसानी से कहें सर ये तो मैपिंग है, फंक्शन है ये, है ना। तो फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, एक रूल ही तो होता है, नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूल मैपिंग के बारे में। तो जैसे आप समझिए कि अगर हम इस x के जगह पे n रखें, n कहने का मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी मेंबर रखें, समझ रहे हैं बात को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी मेंबर रखें। नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। अगर 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास जो भी आएगा वो क्या आएगा, 2। जैसे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6। मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है जी, इवन नंबर के सेट में आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक चीज़ कि जो मैपिंग यहाँ पे है वो नेचुरल नंबर से किसको डिफाइंड है, इवन सेट को डिफाइंड है। बात समझ में आ रहा है। या हम ये चीज़ क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म भी एक तरीके का मैपिंग ही होता है। वह इस प्रकार से मैपिंग होता है कि दो रिंग को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि एक रिंग से दूसरे रिंग में डिफाइंड होता है। समझ में आ रहा। जैसे कि यहाँ पे जो मैपिंग था वो नेचुरल नंबर से इवन सेट को डिफाइंड था। उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैपिंग है जो एक रिंग R से R डैश को डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप R का अगर कोई नंबर एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं R का एक एलिमेंट A ले लिए, तो आप जैसे ही इस A का इमेज निकालेंगे, इमेज कहने का मतलब कि f ऑफ A निकालेंगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, R डैश में। तभी तो इससे इसको डिफाइंड है। जैसे कि हमने इस f पर अगर नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट दे रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन सेट को डिफाइंड होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ का एक एलिमेंट लेते हैं और इसके ऊपर ये इमेज लगाते हैं, मीन्स कि इसका इमेज निकालते हैं, f इमेज निकालते हैं, तो वो R डैश में बिलोंग करेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या कैसे डिफाइंड होता है। तो f जो है हमारा वो R से R डैश में डिफाइंड है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये चीज़ होमोमॉर्फिज्म है और यही चीज़ आइसोमॉर्फिज्म है। लेकिन कंडीशन होता है, क्या कंडीशन, कि ये हमारा f, ये जो फंक्शन है मैपिंग जो है, इसी मैपिंग को हम लोग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। कब, जब ये कुछ क्राइटेरिया को होल्ड करता है तब ये होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। और यही मैपिंग जो R को R डैश से कनेक्ट कर रहा है, यही आइसोमॉर्फिज्म कहला जाएगा। कब, जब कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया को होल्ड करता है। क्लियर है बात। अब बात को समझिए, ये होमोमॉर्फिज्म कब कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, समझिए बात को। मान लेते हैं कि इस R से हमने दो एलिमेंट ले लिया A और B। R एक्चुअल में है क्या, रिंग है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि F जो है वो पहले रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट कर रहा है। कोई दो रिंग है R और R डैश, और ये F रिंग से रिंग को डिफाइन है। समझ में आ रहा है, दो रिंग से डिफाइन। तो मान लेते हैं इससे हम दो एलिमेंट लिए A और B। आपको पता है कि ये R क्या है, रिंग है। अगर A भी इसी रिंग का एलिमेंट है, B भी इसी रिंग का एलिमेंट है, तो A प्लस B जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, इसी रिंग का एलिमेंट होगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि A प्लस B भी किसका एलिमेंट होगा, इसी का एलिमेंट होगा। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर A इसका एलिमेंट है तो f ऑफ A किसका एलिमेंट होगा, R डैश का। क्यों R डैश का, क्योंकि ये जो f है वो किससे डिफाइंड है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अगर ऊपर आप इमेज लगाएंगे f का तो वो इसमें मिलेगा। मतलब f ऑफ A इसमें मिलना है, f ऑफ B निकालेंगे तो किस में मिलेगा, वो भी इसी में मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि मतलब जो भी एलिमेंट होगा अगर डिफाइंड है तो इसमें मिलना ही मिलना है। अब हमारा होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन ये कहता है कि आपने देखा कि पहला सेट में A भी था B भी था, मतलब अब A प्लस B भी होगा। क्यों, क्योंकि ये रिंग है और रिंग क्या होता है, क्लोजर लॉ को होल्ड किए हुए रहता है। तो अब अगर आप अब देख पा रहे होंगे कि ये भी किसी का एलिमेंट है, इसी का तो एलिमेंट है। अब आप देख पाएंगे कि अगर हम f ऑफ A प्लस B निकालें, आपको पता है कि f ऑफ A प्लस B कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है और जिसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर अगर आप f इमेज डालेंगे तो वो यहाँ मिलना ही मिलना है। लेकिन ये चीज़ यहाँ मिलेगा हमें पता है, लेकिन अगर f ऑफ A प्लस B को हम ऐसा लिख पाएँ, f ऑफ A
प्लस एफ ऑफ बी, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कि एफ ऑफ ए बी को अगर हम ऐसा लिख पाएँ, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, तभी जाकर हम कह पाएंगे कि ये मैपिंग जो था, अगर आर से पहला रिंग से किसी दूसरे रिंग को डिफाइंड था जो मैपिंग एफ, अगर ये एफ मैपिंग ये दोनों कंडीशंस को होल्ड किए हुए है, तब हम लोग कह पाएंगे कि ये मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और अगर ये दो कंडीशन के बाद यही मैपिंग 1:1 हो जाए, तब हम लोग क्या कह देंगे कि ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक मैपिंग होता है जो एक रिंग से दूसरे रिंग को कनेक्ट करता है, लेकिन एक प्रॉपर्टीज होल्ड किए हुए रहता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस बी, अगर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर है तब, और एक और कंडीशन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। आपको पता है कि एफ ऑफ ए कहाँ का मेंबर है, एफ ऑफ बी कहाँ का मेंबर है। अभी हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर लिखेंगे तो सारी चीज़ें समझ आनी है, लेकिन रफली आपको समझ में आया कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, यही मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं कि आखिर इसका अगर आपके एग्जाम में आए कि हम डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, तो आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म हो गया हमारा। अब देखिए बात को, हमने सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया। अभी मैंने समझाया कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या है। इसी चीज़ को हम लोग अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखेंगे, देखिए कि लेट आर एंड आर डैश बी एनी टू रिंग। ठीक है, आर और आर डैश कोई भी दो रिंग है, जरूरी नहीं है कि पहला आर है तो दूसरा आर डैश ही होगा, पहला आर है तो दूसरा क्यू भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आर और आर डैश कोई भी दो रिंग ले लिया, और आपको पता है कि होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग होता है। हमने एक मैपिंग मांग लिया कि लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डैश। समझे क्या लिखा हमने कि लेट आर एंड आर डैश बी एनी टू रिंग, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डैश। ठीक है, वी से दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश इफ, पहला कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, या डॉट नहीं कह सकते आप इसको, ये होता है जो भी रिंग हम लोग ले रहे हैं ना आर का, उसी का बाइनरी ऑपरेशन होता है। पहला रिंग का जो हम लोग जो रिंग लेंगे उसी रिंग का बाइनरी ऑपरेशन होता है ये डॉट। ठीक है, अब ये डॉट आपको, आप सभी को पता होगा कि कभी कभी ये डॉट स्पेशल टाइप से भी ये डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे कि एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम टाइप का डिफाइंड होता है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो हालांकि अभी हम लोग डॉट कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होना चाहिए, जहाँ पे ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, आर से। अगर आपसे सिंपली होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा जाए तो आप इतना ही लिख दे तो काम चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर बोल दिए कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है या इनटू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए, इफ द मैपिंग एफ बी इनटू, अगर मैपिंग सिर्फ इनटू हो, इतना होने के बाद अगर सिर्फ इनटू हो तो क्या बोलेंगे, देन द होमोमॉर्फिज्म इज नोन एज इनटू होमोमॉर्फिज्म। मतलब समझ में आ रहा है, इतना होने से, इतना दो कंडीशन होने से क्या हो गया, वो होमोमॉर्फिज्म हो गया। अगर इसके बाद यही मैपिंग क्या हो जाए, इनटू हो जाए, तो इसी होमोमॉर्फिज्म को हम लोग कह देंगे इनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और दूसरा आगे लिखा हुआ है व्हेन एज इफ द मैपिंग बी ऑन टू देन द होमोमॉर्फिज्म इज नॉन एज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए, आप होमोमॉर्फिज्म अगर एग्जाम में आता है तो आप तो लिख पाएंगे, लेकिन अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आ जाए तो क्या लिखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म अगर ऑन टू हो जाए तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर यही चीज़ यहाँ पे इनटू होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो क्या कह पाएंगे कि वो, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म जो इनटू मैपिंग हो तो वो क्या कहलाता है, इनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब सेम यही डेफिनेशन है आपका क्या, आइसोमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म में भी क्या होता है, ये कंडीशन तक तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या था, इनटू और वन ऑन टू अलग अलग था, वहाँ पे भी वही बात होगा कि अगर 1:1 ऑन टू हो जाए, इसके बाद दोनों भी होना चाहिए, 1:1 भी ऑन टू भी, तो हम लोग कह पाएंगे कि आइसोमॉर्फिज्म होता है। चलिए हम लोग अब आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, एंड एफ इज 1:1 ऑन टू। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है, आप देख पा रहे हैं आप लोग, आइसोमॉर्फिज्म जो है वो तो और भी सिंपल है कि क्या है, कोई मैपिंग जो आर से आर डैश को डिफाइंड है, तो वी से दैट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक फ्रॉम आर टू आर डैश। क्लियर है, आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं या आइसोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। कब होगा आइसोमॉर्फिक, जब ये कंडीशन हो
और साथ में क्या हो, f इज़ 1/2 दोनों होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि वो पहले आइसोमॉर्फिज्म हुआ होगा, उसके बाद एक स्टेप और आगे चला गया होगा, तब आइसोमॉर्फिज्म हो गया होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो वो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा। लेकिन कोई अगर मैपिंग मीन्स कि कोई अगर यहाँ पे कह सकते कोई अगर मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा। तो चलिए आज के क्लास, इस छोटे से क्लास में हमने सिर्फ इतना सीखा कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे अगले क्लास में।